हे गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैरेलल टर्न, यानी लेफ्ट कैसे मुड़ना है, राइट कैसे मुड़ना है। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 5 है और इससे पहले वाले आपने 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो चारों एपिसोड ऊपर आई बटन में और स्केटिंग ए टू जेड सीरीज की प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने वो एपिसोड देख लिए तो आइए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के ये एपिसोड और सीखते हैं टर्न। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, याद रखना आपको जिस तरफ मुड़ना है उसी तरफ के पैर को आगे रखना है। यानी कि अगर आपको राइट की तरफ मुड़ना है तो राइट वाले पैर को आगे रखना है और यदि आपको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो लेफ्ट वाले पैर को आगे रखना है। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस चीज की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से आपको मुड़ना है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो समझ लो कि आपको राइट की तरफ मुड़ना है तो राइट वाले पैर को उठा के आगे रख लो, ठीक है। और अपने दोनों पैर के एड़ी वाले व्हील पे वजन होना चाहिए और पंजे वाले व्हील बिल्कुल फ्री होने चाहिए, ओके। और उसके बाद कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको एक पैर से पुश देना है और थोड़ा सा पैर को घुमाना है। जैसे राइट की तरफ मुड़ रहे हो तो राइट की तरफ घुमाओ, उसके बाद पीछे वाले पैर को इस तरीके से लाओ। यानी मतलब एड़ी वाले व्हील पे वजन होना चाहिए, आगे वाले पंजे व्हील बिल्कुल फ्री होने चाहिए। और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ इस तरीके से। ये आप थोड़ा थोड़ा टर्न करने की कोशिश करो और इस तरीके से शुरू में प्रैक्टिस करो। ये मैं बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप स्केटिंग के मामले में बिल्कुल बिगिनर हो तो आप शुरू में कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहते हो तो सेम वैसे ही प्रैक्टिस आपको लेफ्ट की तरफ भी करनी है, यानी लेफ्ट पैर को आगे रखना है और कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आराम आराम से। ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है और काफी बार करनी है। और जब आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाओगे तब उसके बाद मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। और प्रैक्टिस आपको वैसी करनी है, आपके एड़ी वाले व्हील पे वजन होना चाहिए और पंजे वाले व्हील बिल्कुल फ्री होने चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट आप लेफ्ट की तरफ मुड़ना चाहते हो तो लेफ्ट की तरफ प्रैक्टिस कर सकते हो और राइट की तरफ मुड़ना चाहते हो तो राइट की तरफ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप अच्छे से करने लग जाओ, उसके बाद आपको पैरों को थोड़ा सा स्लाइड करने की कोशिश करनी है। यानी कि आपको स्लो स्पीड में आना है, पैर को आगे रखना है जिस तरफ आपको मुड़ना है और पैर को स्लाइड करने की कोशिश करना है। यानी कि आपके एड़े वाले व्हील पे वजन होना चाहिए और आगे वाले पंजे वाले व्हील जो फ्री हैं उनको स्लाइड करने की कोशिश करना है और स्लाइड करते समय आपको मुड़ने की कोशिश करना है। इसे और अच्छे सीखने के लिए आप अपने हैंड मूवमेंट का भी यूज कर सकते हो। अपने हाथ को कुछ इस तरीके से फैला लो, बॉडी को घुमाओ और उसके बाद पैरों को घुमाओ इस तरीके से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको आना है, हैंड को फैलाना है, पहले बॉडी घुमाना है और फिर पैर को। इस चीज को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपका बहुत ही अच्छे से पैरेलल टर्न होने लगेगा। और हाँ, ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, हैंड को फैलाना। यदि अगर आप हैंड को नहीं फैलाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी मुड़ना सीख जाओगे। लेकिन अगर आप हैंड को फैला के मुड़ते हो तो थोड़ा और आसान रहेगा मुड़ना, अगर आप बिगिनर हो तो। वैसे भी जब आप एक बार सीख जाओगे तो हैंड मूवमेंट वैसे भी आप इस तरीके से नहीं करने वाले हो, ऑटोमेटिक सिर्फ पैर ही पैर को घुमाओगे तो वो बात की बात है। लेकिन शुरू में सीखने के लिए मैंने आपको हैंड मूवमेंट की भी जानकारी दी इसीलिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी, आपने 2 घंटे प्रैक्टिस की और आप पैरेलल टर्न सीख जाओगे। नहीं, इस चीज में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको इस चीज को सीखने में, क्योंकि मुझे खुद 2 से 3 दिन लगे थे, तब जाके मैंने पैरेलल टर्न सीख पाया था। तो हाँ, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इस चीज को सीख सकते हो। और एक चीज और, जैसे कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि आप जब स्लो स्पीड में पैरेलल टर्न करने लग जाओ, लेफ्ट मुड़ना राइट मुड़ना, तो उसके बाद आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से स्पीड को बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप एक परफेक्ट पैरेलल टर्न करना सीख जाओगे। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आई होप कि गाइस आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि पैरेलल टर्न किस तरीके से करना है। मैंने ठीक से समझाया हो, आई होप। तो बस भाई लोग, आज के एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। और ये वाला एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो इस एपिसोड को एक लाइक मार सकते हो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक भी कर सकते हो। ये स्केटिंग ए टू जेड सीरीज का एपिसोड 5 है एंड मिलता हूं मैं स्केटिंग ए टू जेड सीरीज के एपिसोड 6 में। तब तक के लिए बाय बाय।